एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहारनपुर में रैली होगी। सुबह 11:35 पर बेहट में किसान विद्या मंदिर में वो जनसभा करेंगे। राघव लखनपाल के लिए जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। राजनाथ सिंह आज यूपी में मौजूद रहेंगे और सहारनपुर में वो रैली करेंगे। सुबह 11:35 पर बेहट में किसान विद्या मंदिर में वो जनसभा करेंगे और राघव लखनपाल जो प्रत्याशी है वहां पर उनके समर्थन में जो है राजनाथ सिंह आपको रैली करते हुए दिखाई देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, आज यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहारनपुर में ये रैली होनी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? चलिए किसी भी तरीके से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आज यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर में आपको रैली करते हुए आज नजर आएंगे और आपको बता दें कि 11:35 पर वो बेहट में किसान विद्या मंदिर में जनसभा करेंगे। तो राघव लखनपाल के लिए वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जहां आज सीएम योगी जम्मू के कठुआ में दिखाई देंगे, वहीं आज राजनाथ सिंह यूपी के सहारनपुर में आपको दिखाई देंगे। तो यूपी का जो रण है वो वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और सहारनपुर में सबसे पहले वो रैली करेंगे। 11:20 के सातवा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11:35 पे बेहट में जनसभा करेंगे। राघव लखनपाल के लिए जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। 12:45 पे किसान विद्या मंदिर से बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगे। बुलंदशहर में भोला सिंह के लिए रैली करेंगे। उनके पक्ष में जी कि बुलंदशहर से संसदीय सीट पर जो मुकाबला हुआ था बीजेपी के भोला सिंह और बीजेपी की योगी अभी हुआ था। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से भोला सिंह की बात कर रही है, तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद ये जताई, जो बीजेपी ने इनके ऊपर जब दांव लगाया तो ये उम्मीद है बीजेपी को ये काफी कुछ देखने को मिलेगा। और ये आपको ये बता दें, भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से जाति समीकरण की बात कर रहे हैं इस पार्टी इस सीट को लेकर, ये बुलंदशहर संसदीय सीट जो है ये रिजर्व में आती है। और जाति समीकरण पर अगर आप नजर डालेंगे तो ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक भूमिका रहते हैं। और यहाँ पर 2019 के चुनाव में करीब तब जो निकल के सर्वे आया था तो उसमें 2 लाख ब्राह्मण, 2 लाख के करीब ठाकुर क्षत्रिय वोटर हैं। जो क्षत्रिय वोटर काफी महत्वपूर्ण, राजनाथ सिंह यहीं से निकलकर सामने आते हैं और क्षत्रिय समाज में इनका एक वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि क्षत्रिय समाज को साथ लाया जाए। और लगातार ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज इसमें बीजेपी से काफी नाराज चल रहा है, तो राजनाथ सिंह को इसीलिए लाया गया कि बुलंदशहर में जो फिर इस बार भोला सिंह हैट्रिक लगाए और राजनाथ सिंह इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही कुछ क्षत्रिय के समाज के जो नेता है वो नाराज हैं भोला सिंह से। उनके आने के बाद कहीं ना कहीं सीट पे जो जीत का परसेंटेज है जो उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि जीत लगभग तय हो जाएगी। ये कोशिश कर रही है बीजेपी। राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ आती है और अपने समाज में उनका एक अलग वर्चस्व है। और लगातार जिन जिन सीटों पर आप उनकी रैलियां उठाकर देख लें जहाँ पर क्षत्रिय समाज रहा है, क्षत्रिय समाज की संख्या ज्यादा रही है, वहां पर उनको हमेशा भेजा गया है। इसके पहले भी जब कई विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी 3 सीटों पर क्षत्रिय समाज के वोटर्स थे, वहां पर उन्हें भेजा गया और उसमें बीजेपी को जीत मिली। तो बीजेपी उम्मीद जता रही कि भोला सिंह की हैट्रिक लगाने में राजनाथ सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसी के तहत आज राजनाथ सिंह की रैली वहाँ पर है। जी, काफी विस्तार से सिद्धार्थ आपने बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सहारनपुर में जो रैली है राजनाथ सिंह की वो कितने मायनों में खास होने वाली है, कितने मायने उसके हैं? देखिए, सहारनपुर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सहारनपुर में बीजेपी हर हाल में राघव लखनपाल को चुनाव जिताए। और वो कोशिश यही बीजेपी कर रही है। लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता, इसके पहले सीएम भी गए थे और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को बताया जाए कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया, जो डबल इंजन की सरकार थी किस तरीके से काम किया। और ये लगातार
बीजेपी के जो बड़े नेता है, वो चाहे सहारनपुर की बात कर लें और चाहे पूर्व की बात कर लें या पश्चिम की, उनका सबसे आप उनके जब आप भाषणों को देखेंगे तो वो लगातार ये बताते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हम कानून व्यवस्था पर कानून व्यवस्था जब मजबूत हुई, व्यापारी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, और हमने सबके लिए काम किया और कि सबकी सरकार है। और लगातार ये बताया जाता है कि विदेशों में जो भारत को लेकर जो सम्मान बढ़ा है विदेशों, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को समझाया जाएगा। और ये कोशिश की जाती है कि जो रैलियां की जाए उसमें स्थानीय मुद्दों पर भी बात की जाए, स्थानीय मुद्दों पर जो काम किया गया उस पर भी कहीं ना कहीं किस तरीके से बीजेपी ने काम किया, क्या परिवर्तन हुआ। पहले लाइट नहीं आती, देखिए कुछ चीजें हैं बीजेपी ने जिस पर कानून किया है वो उसकी मजबूती है। वो कहीं ना कहीं आप चाहे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए तो जो कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था बेहतर हुई और ये बीजेपी के लिए काफी कुछ प्लस पॉइंट है। इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कौन सी सीटें हैं जहां पर उसका प्रभाव है बीजेपी का, जहां वो आंख बंद करके भी जीत जाएगी, और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो पिछड़ जाएगी तमाम कोशिशें करने के बाद भी? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के साथ है कि बीजेपी जब एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। तो ये सब चीजें, तो इसमें सबसे जो 16 सीटें बीजेपी हारी थी इस बार, इसको लेकर अलग से स्ट्रेटजी बनाई। लगभग 1.5 साल से बीजेपी इस पर काम कर रही थी। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, रायबरेली जो परंपरागत सीट है, अमेठी जो परंपरागत सीट है, वहाँ भी प्रत्याशी से कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं। पश्चिम की बात करें, पश्चिम की कुछ सीटें थी जिसको काफी कम अंतरों से जीता गया था। मेरठ की बात कर लें, कुछ सीटें ऐसी थी, सहारनपुर की बात कर लें, तो ये सब इन सब सीटों की अब इस बार अलग स्ट्रेटजी बनी है। और स्ट्रेटजी बना के उस तरीके से स्टार प्रचारक लगाए गए और जो स्थानीय नेता है उनको भी जोड़ा गया। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहे सहारनपुर की बात कर लें, गौतमपुर नगर की बात कर लें, यहाँ पर ऐसा नहीं कोई बड़े चेहरे बीजेपी में लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे जो जमीन पर काम करने वाले, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो और जो नगर निकाय से जीत के आए हैं, पार्षद रहे, तो ये लोग जो है ये न्यू है, हर पार्टी के होते हैं, ये आम लोगों के बीच में रहते हैं। जब ऐसे नेता साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ एक वोटर्स का होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़ जाता है और वो वोट करता है। तो ये बीजेपी ने एकदम स्ट्रेटजी के तहत काम किया। और ये चाहे केंद्रीय नेतृत्व रहा हो या प्रदेश नेतृत्व, अपनी बैठक में यही लगातार चर्चा की गई कि आप बड़े शहरों को लाइए, लेकिन सबसे पहली बात यह है जो स्थानीय निकाय के जो नुमाइंदे हैं उनको अपने साथ जोड़िए, पार्टी को मजबूत बनाइए, बूथ पर मजबूत है। तो ये सब चीजें जो 16 सीटें हैं उसको लेकर बूथ प्रबंधन को काबिले तारीफ है बीजेपी का। और ये और इसी स्ट्रेटजी में और सब पार्टियां पीछे हो जाती हैं बीजेपी से। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।